हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। आज हम देखने वाले सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वेरिएबल्स क्या होती है, ये चीज़ें हम देखेंगे एंड देन कुछ डेटा टाइप्स भी देखेंगे, बेसिक डेटा टाइप्स भी। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नोट में मैं कुछ टाइप करके रखा हूँ, आई मीन नोट पैड में। तो ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल टॉपिक है ये। बाकी किसी और ने मतलब कुछ लोगों ने कोई और लैंग्वेज सीखने के बाद यहाँ पर सी प्लस प्लस सीखने को भी आए होंगे, तो उनके लिए ये शायद बहुत इजी रहेगा। सी प्लस प्लस बहुत इजी लैंग्वेज रहेगी उनके लिए। अगर किसी ने फ्रेश स्टार्ट किया है तो उनके लिए शायद हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो कोई नहीं, बट यहाँ पर एकदम सिंपल टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता रहा था कि सी प्लस प्लस वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग ए डेटा वैल्यूज़। एक वैल्यू को स्टोर करने का कंटेनर होता है, वेरिएबल जो होती है वो कंटेनर होती है। उसे कैसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसे सिंटैक्स में कैसे टाइप करते हैं। सबसे पहले तो हम वेरिएबल का टाइप यहाँ पर हम पुट करेंगे एंड देन वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल्स टू, और फिर वेरिएबल की जो वैल्यू रहेगी वो हम जिस वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं वो वैल्यू। ओके, तो VS कोड पे चलते, हम यहाँ पर कोड करेंगे एंड देन देखेंगे क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्या करना है यहाँ पर, कि क्या मतलब क्या चीज़ को इंक्लूड करना है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और फिर यूजिंग नेम स्पेस भी इम्पॉर्टेंट है। इंक्लूड करने के बाद फिर यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, तो फिर यहाँ पर हम इंट मेन फंक्शन बनानी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका कोई भी कोड सी प्लस प्लस के कोई भी कोड रन नहीं होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है। समझो कि मुझे कुछ नंबर स्टोर करना है, तो यहाँ पर मैं इंट लिखूँगा। नंबर तो होती है, मतलब नंबर स्टोर करना मतलब वो क्या हो गई, इंटीजर हो गई, इंटीजर वैल्यू इंटीजर हो गई, नंबर हो गई। तो सी प्लस प्लस में उसकी जो टाइप है, डेटा टाइप जो है वो इंट है, ठीक है। तो ये होता है आपके वेरिएबल का टाइप एंड देन वेरिएबल का नाम। समझो कि मैं ए डालूंगा या फिर नम डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, जो भी डाल रहा हूँ। यहाँ पर आप जो नाम देना चाहते हो आपके वेरिएबल का नाम, वो जो नाम देना चाहते हो वो नाम आप दे सकते हो, कोई भी नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्स दे देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। ओके, तो हमारा जो वेरिएबल जो है क्रिएट हो चुका है और उसमें कुछ वैल्यूज़ है, वेरिएबल डिक्लेयर हो चुकी है उसका, और कुछ वैल्यू भी उसमें हमने स्टोर करा दिया है, ठीक है। तो अभी x का हम रेफर रखकर हम जहाँ इस वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं, इस वैल्यू को जहाँ यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका डेटा टाइप है, आई मीन डेटा टाइप वेरिएबल का टाइप है। डायरेक्ट मैं टाइप लिखता हूँ, वरना काफ़ी एकदम लंबा टाइप करना पड़ेगा। ओके, तो टाइप लिख देता हूँ और ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये देकर स्पेस देकर मैं बता देता हूँ, ठीक है। और x क्या है आपका, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम। ये काफ़ी लोगों को पता होगा, ज़्यादा कुछ एकदम बड़ा एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। और ये आपकी वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू। ओके, तो ये आपका वेरिएबल की वैल्यू। तो आपको ये समझा होगा कि ये टाइप है, ये वेरिएबल का नाम है और ये वैल्यू। तो एक पूरी तरह से क्या होता है कि ना, मतलब ये पूरा जो वेरिएबल जो होता है वो आपका एक कंटेनर होता है, एक टाइप का कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू को स्टोर करती है, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी मैं एक और बनाता हूँ, मतलब इंट x तो बना दिया, इंट फिर मैंने डाला तो y डाला, फिर इसके अंदर मैं y12 ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सी आउट लिखना पड़ता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, x एंड देन फिर कॉमा डाल देंगे और फिर कोड को हम रन करेंगे। तो हम देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर कोड रन होगा और वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए। ये देखो 10 यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। ओके, तो अभी और शिफ्ट अल्ट डाउन, तो ऊपर की लाइन नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वापस से मैं रन करता हूँ और y की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। पहले x की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर y की वैल्यू प्रिंट होगी। और मैंने एक चीज़ यहाँ पर कहा था कि आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। ये देखो एक साथ प्रिंट हो गई, तो क्या हो गया, वो 1012 बन गया। तो मुझे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करनी है तो एंड l यूज़ करना पड़ता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो 10 के आगे मैं x की वैल्यू के आगे मैं ये कर दूँगा, तो अगला नेक्स्ट जो वैल्यू रहेगी वो नीचे प्रिंट हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो ये देखो 10 और 12। तो आपको समझा होगा अभी वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या करती है और वैल्यू कैसे प्रिंट करना है, मतलब एक स्टोर करने के बाद उस वैल्यू को कॉल करके कैसे प्रिंट करना है, ये भी चीज़ आपको समझा होगा। ओके, तो अगर एक और चीज़ हम देखेंगे, ये देखो अगर आपको मानो कि मतलब एक ही वेरिएबल का नाम देना है और उसके मतलब
मल्टीपल वैल्यूज़ ऐसा ये करना है। एक काम करते हैं, मतलब मल्टीपल वेरिएबल के नाम होते हैं बट उसको आप ये करना है, मतलब एक ही वैल्यू देना है ऐसा, ठीक है। तो ये देखो वाई सी, समझे। तो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ कि इसकी वैल्यू मैं 14 दे देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर कुछ तो हमें बता रहा है, कॉमा डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर हमें डायरेक्टली बता दे रहा है कि यहाँ पर ये देखो, पहले उसको डिक्लेयर करना। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने डिक्लेयर कर दिया था। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ वरना फिर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इसको मैं कमेंट इन कर देता हूँ सबसे पहले, इसको भी मैं कमेंट इन कर देता हूँ और ये वाले को भी कमेंट इन कर देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि मल्टीपल वेरिएबल का नाम होगा, मतलब मल्टीपल वेरिएबल होंगे लेकिन उसकी वैल्यू जो होगी एक ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। मतलब वेरिएबल मल्टीपल होगी लेकिन वैल्यू एक ही रहेगी। तो सबसे पहले उसको है ना आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करोगे तभी आपको वहीं पर आपको देनी है, मतलब ये भी देनी है, वैल्यू भी देनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मतलब ये भी करवा सकते हो, ठीक है, डिक्लेयर करा के भी छोड़ सकते हो, आप आगे जाके इनिशियलाइज़ कर सकते हो उसकी वैल्यू को, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर कर चुका हूँ, तो यहाँ का मैं इंट हटा देता हूँ, ओके। तो अभी आपको यहाँ पर समझा होगा कि ये देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया हूँ, वेरिएबल यहाँ पर ABC करके तीनों वेरिएबल मैं यहाँ पर डिक्लेयर किया हूँ एंड देन तीनों की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 14, ठीक है। तो क्या करना रहेगा, सबको इक्वल्स टू डाल के फिर 14। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, सी आउट करके मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। अगर मैं ए डालूँ, एंटर डालता हूँ, सबसे पहले पूरा यहाँ पर ये कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ए को कॉल करता हूँ, ए की वैल्यू क्या रहेगी 14 रहेगी। अगर मैं ए की वैल्यू लूँ या फिर बी की वैल्यू लूँ या फिर सी की वैल्यू लूँ तो वैल्यू क्या आनी है 14 आनी है, ठीक है। तो मतलब ये सारे वेरिएबल के, मतलब जितने भी ये ABC वाले तीनों वेरिएबल के ए की वैल्यू बन गई है, ओके। सेव करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ और आपको यहाँ पर दिखेगा तीनों की वैल्यू देखो 14 14 14 आ चुकी है, ओके। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर अभी समझा होगा। तो अभी मतलब अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ना बहुत सारी वेरिएबल जो है एक साथ डिक्लेयर कैसे करनी है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक साथ ऐसा इंट डाल रहे हो फिर x एक डाल रहे हो, a डाल रहे हो, फिर यहाँ पर कॉमा डाल के फिर वापस इंट डाल रहे हो, फिर b डाल रहे हो, ऐसा भी। मतलब अभी तो मैंने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करके एक साथ मैंने यहाँ पर एक ही वैल्यू के बताया। अभी मैं यहाँ पर ये बताता हूँ कि मतलब एक ही इंट ऐसा यूज़ करके एंड देन x को यूज़ करते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो ABC वरना फिर मुझे एरर बताएगा। मल्टीपल मतलब ये जो वेरिएबल जो होता है, एक बार अगर आपने इनिशियलाइज़ कर दिया इस नेम का एक वेरिएबल तो दोबारा आप उसी नेम का यहाँ पर आप इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते हो, ओके। तो ये देखो यहाँ पर मुझे एरर बताएगा, ये देखो एक मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर चुका हूँ तो मुझे यहाँ पर वापस से एरर बताएगा, बट यहाँ पर तो डायरेक्टली बता दे रहा है इंट a। डायरेक्टली एक काम करता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पर किया हूँ तो ये देखो मैंने 2 बार यहाँ पर इनिशियलाइज़ किया हूँ सेम नाम का, बट यहाँ पर ये शायद VS कोड का कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं। बट यहाँ पर आप 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। मतलब एक ही नाम का वेरिएबल, मतलब एक ही नाम का वेरिएबल अगर आपने यूज़ किया दोबारा उसको उसी नाम से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि ये देखो एक ही साथ हम दे सकते हैं, ओके। x मैंने दिया, फिर y मैंने दिया, बार बार इंट लिख के ऐसा नहीं कर सकते हो। एक ही लाइन पे आप डायरेक्टली भी आप डिक्लेयर करवा सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पर सीधा x y एक ही साथ एक ही इंट में मैंने डिक्लेयर कर चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन सारों को ना एक साथ मैं ऐड भी करवा देता हूँ, ठीक है। सेड डबल एरो वरना फिर एरर आएगी, ठीक है। तो एक साथ ऐसा ऐड भी कर सकते हो सी आउट में। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हाँ एक ही ऐसा प्रिंट, ये देखो यहाँ पर मैंने ऐसा प्रिंट किया हूँ, ऐसा भी नहीं। एक ही लाइन पे आप सीधा ऐड करके भी प्रिंट करवा सकते हो, माइनस करवा के भी प्रिंट करवा सकते हो, मल्टीप्लाई करवा के भी प्रिंट करवा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये देखो अभी रन करवाता हूँ, इसकी आउटपुट आएगी ये देखो 5। तो मतलब ये तो वैसे भी होनी है। काम करता हूँ माइनस करता हूँ, तो अभी देखते क्या होता है। वैल्यू में थोड़ी चेंजेस आएगी, ठीक है। 2 आएगी, ये देखो सबसे पहले यहाँ पर 1 - 2 ऐसा हो गया। मतलब सबसे पहले यहाँ पर तो क्या हुआ रहेगा कि 1 से मतलब डायरेक्टली माइनस हुआ रहेगा एंड देन फिर माइनस माइनस। यहाँ पर ये चीज़ भी देखता है, बॉडमॉस रूल का भी ये भी देखता है। फिर माइनस प्लस क्या है तो माइनस बड़ा माइनस आएगा, तो ऐसा भी ये भी चेक करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम आगे जाके फ्यूचर में देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, ओके। तो अभी आपको यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन ये सब चीज़ आपको समझा होगा।
तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे करनी है, मतलब पूरा कैसे डिक्लेयर, मैनी वेरिएबल्स कैसे एक साथ डिक्लेयर करनी है, बहुत सारे वेरिएबल कैसे एक साथ डिक्लेयर करनी है, बहुत सारे वेरिएबल के एक ही वैल्यू को कैसे डिक्लेयर करनी है, ये चीज़ आपको अभी समझा होगा अच्छे से, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मतलब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको वेरिएबल आई मीन डेटा टाइप्स बताता हूँ, ओके। डेटा टाइप्स क्या क्या है, कौन सी है, ओके। थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाता हूँ। हाँ, ये देखो बेसिक डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होती है, मतलब एक बेसिक C++ की डेटा टाइप क्या होती है, मतलब 5 डेटा टाइप होती है बेसिकली। एक बुलियन होती है, कैरेक्टर होती है, इंट होती है, फ्लोट होती है, डबल होती है। ये अगर किसी और लैंग्वेज में, जावा में, पाइथन में, ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ, तो अगर आपने किया होगा तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा, ज़्यादा कुछ एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये देखो बुलियन क्या होती है ना, बुलियन आपको ऑलरेडी पता होगा। बुलियन मतलब एक उसकी साइज़ जो होती है 1 ही बाइट की साइज़ लेती है और उसके अंदर क्या स्टोर होती है, ट्रू और फॉल्स, या 1 या 0, ऐसा। ट्रू रहेगा तो 1, फॉल्स रहेगा तो 0, ठीक है। तो बुलियन का तो आपको पता है, ट्रू और फॉल्स 1 ही बाइट की वैल्यू, मतलब 1 ही बाइट की साइज़ होती है और उसे वैल्यू डिक्लेयर करती है, ट्रू और फॉल्स ही डिक्लेयर करती है, ओके। और कैरेक्टर जो होता है, मतलब कैरेक्टर जो डेटा टाइप होता है उसके अंदर उसकी भी साइज़ जो होती है 1 ही बाइट की साइज़ होती है और वो सिंगल कैरेक्टर स्टोर होती है, ठीक है। लेटर स्टोर होता है, सिंगल कैरेक्टर स्टोर होता है या सिंगल नंबर स्टोर होता है, ठीक है। और एस्काई वैल्यूज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड्स का है, मतलब एक वैल्यूज़ होती है, शायद आई गेस उसका फुल फॉर्म मेरे को अच्छे से नहीं पता, मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। स्काई, देखो स्काई टेबल मैंने डायरेक्ट सर्च कर लिया, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऐसा कुछ है, ये देखो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये क्या होता है कि ना, मतलब ये बेसिकली ना एक टाइप के ना एक स्टैंडर्ड कोड्स होती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है, जिसकी मदद से हम एक सिंगल वैल्यू को यूज़ करके हम कॉल करवा सकते हैं इस वैल्यू को, मतलब एस्काई की वैल्यू को कॉल करवा सकते हैं। ये देखो एस्काई की वैल्यू अगर हमने 0 पुट किया तो ये आएगा, मतलब एस्काई की वैल्यू फिर 14, ये ऐसा, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर अगर 65 हमने डाला तो कैपिटल ए आएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये पूरा टेबल आप गूगल करके देख सकते हो, मैं यहाँ पर पूरा बताऊँगा तो बहुत एकदम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं यहाँ पर क्या बता रहा था कि इंट कैरेक्टर, बुलियन हो गया, कैरेक्टर हो गया, इंट तो अभी जस्ट हमने देखा है 2 और 4 बाइट की होती है, 2 और 4 बाइट की स्टोरेज लेती है, साइज़ लेती है वो स्टोर करने में। और यहाँ पर ये देखो उसके अंदर क्या होता है कि ना, मतलब नंबर स्टोर होता है, उसके अंदर होल नंबर स्टोर होता है, जिसके अंदर विदाउट डेसिमल वाला सिर्फ नंबर स्टोर होता है, ओके। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर समझा होगा। सो गाइस, बैकग्राउंड नॉइस की वजह से वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। तो अभी हम टॉपिक में वापस आते हैं। मैं यहाँ पर इंटीजर बता रहा था, इंट बता रहा था। इंट में क्या होता है, नंबर स्टोर होता है, ठीक है, जिसकी साइज़ होती है 2 होती है या फिर 4 बाइट होती है, ओके, 4 बाइट होती है। और फ्लोट में क्या होता है, डायरेक्टली उसकी साइज़ क्या होती है, 4 बाइट होती है और इसके अंदर क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर्स होती है। फ्रैक्शनल नंबर अभी मैं बताऊंगा तो मतलब आपको पता ही होगा ऑलरेडी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, 10th 12th में या फिर उसके लोअर क्लास में आपने पढ़े होंगे। जो हम डिवाइड करके पॉइंट में वैल्यू आती है उसको फ्रैक्शनल नंबर्स बोलते हैं, ओके। तो जिसके अंदर क्या होता है कि ना, मतलब 1 और मोर डेसिमल नंबर, जो वैल्यू आती है पॉइंट में उसे डेसिमल नंबर कहते हैं, बराबर, ये भी चीज़ आपको पता होगा। और ये देखो कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल होती है, सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स, ठीक है। डेसिमल डिजिट 6 से लेकर 7 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर करने के लिए काम आता है फ्लोट। सो गाइस, अगेन वीडियो को पॉज करना पड़ा था, हम टॉपिक में वापस आते हैं। मैं यहाँ पर क्या कह रहा था कि फ्लोट बता रहा था, जिसकी साइज़ होती है 4 बाइट होती है, जिसके अंदर हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, डेसिमल डिजिट्स को स्टोर करवा सकते हैं, जो कि 6 से लेकर 7 तक के डेसिमल डिजिट को स्टोर करवा सकते हैं, ओके। और डबल डेटा टाइप जो होती है, एकदम सबसे हाई लेवल का, मतलब सबसे ज़्यादा साइज़ लेने वाली डेटा टाइप होती है, जो कि 8 बाइट की साइज़ लेती है, जिसके अंदर हम 15 डेसिमल डिजिट लेवल तक के हम स्टोर करवा सकते हैं डेटा, ओके। तो ये एक बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए कितना क्या है, किसकी साइज़ कितनी है और बेसिकली क्या होता है, ओके। तो बुलियन क्या है, कैरेक्टर क्या है, इंट क्या है, फ्लोट क्या है, डबल क्या है, ये चीज़ मेजरली आपको समझना पड़ेगा। मेनली ये चीज़ आपको समझना है। बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स, और कैरेक्टर मतलब जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते हैं, इंट मतलब नंबर स्टोर करते हैं जिससे, फ्लोट मतलब जिसमें हम डेसिमल नंबर स्टोर करवा सकते हैं, पॉइंट में वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, डबल में एकदम लार्जेस्ट नंबर को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, यही मेजरली आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और कोड करते हैं। यहाँ पर सब में एक एक हम कोड करेंगे, अंदर देखेंगे क्या होता है। उससे पहले मैं यहाँ पर एक साथ इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने इंट तो अभी हमने देख लिया, तो डायरेक्ट इंट देखने की ज़रूरत नहीं है, हम बुलियन देखेंगे सीधा।
तो बूलियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बूल टाइप करना पड़ता है। ओके, बूलियन के लिए बूल टाइप करना पड़ता है, और मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, डी दे देता हूँ बूलियन के लिए। ओके, ये काम करता हूँ, बूल ही दे देता हूँ, बूलियन पूरा मैं दे देता हूँ, वरना फिर वो भी 2 बार बूलियन, फिर वो C++ VS कोड हमारा जो है फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा कि क्या बता रहा है, कहना क्या चाह रहा है, यूज़र कहना क्या चाह रहा है, ऐसा ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट करते तो आपको समझेगा कि क्या वैल्यू आ रही है। ओके, बूलियन एंड एल, ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए इसके आगे की वैल्यू, तो उसको भी तो मैं कमेंट इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। ओके, तो रन मैंने करा दिया, ट्रू का क्या आएगा, 1 आएगा। ये देखो, उससे पहले 2 भी आ रहा है, और 2 किधर से आ रहा है, बूलियन 2 हमने कहीं तो हमने डिक्लेयर कर दिया, शायद वो चीज़ आ रही है कहीं से। तो इससे पहले मैं यहाँ पर CLS करके थोड़ा क्लियर करवा देता हूँ, एंड देन मैं रन करवाता हूँ। सेव करवा दिया, ये देखो अभी मैं रन करवाता हूँ, शायद मैंने इसको सेव नहीं किया था, इसकी वजह से आ रहा था। ये देखो 1 आ गया, वैल्यू जो है 1 आ रही है। ओके, तो ट्रू था, मैंने ऑलरेडी कहा था कि ट्रू रहेगा तो 1 आएगा, और फिर फॉल्स रहेगा तो ऑब्वियसली 0 आनी है। ठीक है, जो कि 1 बाइट की स्टोरेज लेती है, 1 बाइट की साइज़ होती है इसकी। तो जो है सिंपल है ये बूलियन। आगे इन फ्यूचर आपको कोडिंग में, एल्गोरिथम में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है बूलियन, तो आपको तभी पता चलेगा क्या है ये। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर बता दें। कैरेक्टर में हम एक काम करता हूँ, मैं लेटर करके लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं दे देता हूँ सिंगल कॉट में कैप्स में D। ओके, तो अभी हम चेक कर दें, और D की वैल्यू आपको एकदम स्काई वाली वैल्यू बताएगी। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा इसका मेन क्या रोल है, स्काई का क्या रोल है कैरेक्टर वाले डेटा टाइप में। ओके, एंड एल टाइप करने के लिए, थोड़ा अच्छे से ये करने के लिए मैं भी यहाँ पर ये कर रहा हूँ, थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ। ओके, ये देखो D का जो है यहाँ पर, ये देखो 0 आ गया, इसका तो 0 आ गया, और D का कैप्स में D। अच्छा हाँ, डायरेक्टली वो D मतलब डायरेक्टली हमें यहाँ पर बता दिया है कि D ऐसा आ रहा है, बट यहाँ पर मैंने सिंगल कॉर्ड में ऐसा डाल के मैंने बताया। बट यहाँ पर करना क्या आएगी ना, आपको स्काई की वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट करने के लिए करना क्या आएगी ना, आपको डायरेक्ट यहाँ पर पुट करनी रहेगी वैल्यूज़। ओके, ये देखो डायरेक्ट वैल्यू आप 65 पुट करो, एंड देन मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको आउटपुट जो आएगा, ये देखो A आ गया आउटपुट, अभी आपको दिख रहा होगा, ये देखो किधर गया, A की वैल्यू जो है ये देखो 65, नंबर जो है 65 है बराबर। तो ये ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है कैरेक्टर वाले डेटा टाइप में, हमारे स्काई की वैल्यूज़ को, स्काई की अल्फ़ाबेट्स को, नंबर्स को। ओके, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो मैं कुछ और डालता हूँ, 30 डालता हूँ, तो अभी देखते क्या होता है। 30 में क्या आती है, रैंडमली आप ऐसा पुट करके आप चेक करवा सकते हो। ये देखो ये वाली सिंबल है, मैंने कहा था सिंबल, यूनिक कोड, ये सब भी प्रिंट होती है। 30 में क्या है, ये देखो RS, ये यहाँ पर बराबर से यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। 30 में एग्जैक्टली अगर हर आप स्काई की टेबल आप देखोगे, बहुत सारे इसमें वैल्यू सिंबल से सब दिखेगी। यहाँ पर इसने ना कन्वर्ट करके यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स डाल दिया है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, 102 डालता हूँ, 102 में अल्फ़ाबेट है शायद, 102 में F है, ये देखो F आ गया यहाँ पर प्रिंट। ओके, तो अभी आपको समझा होगा कैरेक्टर क्या है, कैसे क्या करना है। अगर आपको डायरेक्टली सिंगल ऐसा नंबर डालना है, मतलब आप ऐसे डाल सकते हो। ओके, ये पूरा भी कैरेक्टर बन चुका है उसके लिए। देखो 1 प्रिंट होगा, सिंगल कॉट आपको यूज़ करके यहाँ पर डालना रहेगा। अगर आप सिंगल कॉट के बिना आप नंबर डाल देते हो तो आपको यहाँ पर स्काई की वैल्यू में चली जाएगी, और स्काई का जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगी, स्काई के टेबल के बेस पे प्रिंट करेगी। ये देखो यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो रहा है अभी। ओके, तो इसके लिए आपको सिंगल कॉड यूज़ करके आपको देना रहेगा, अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो, कुछ भी हो। ओके, मैंने यहाँ पर ए दे दिया तो भी बराबर से ए प्रिंट करेगा। ठीक है, ये देखो आ गया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर क्या कह रहा था कि मतलब ये हो चुका है, अभी कैरेक्टर हो चुका है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पर मैं आता हूँ। ये देखो कैरेक्टर हो चुका है, इंट हो चुका है, बुलियन हो चुका है, फ्लोट और डबल। ठीक है, तो फ्लोट 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 आपको देखना रहेगा। सो गाइस, बैकग्राउंड नॉइस की वजह से वीडियो को वापस से पॉज करना पड़ा था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा था कि फ्लोट देखेंगे। ओके, तो फ्लोट के लिए मैं यहाँ पर F लिख देता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं फ्लोट में मैंने कहा था कि डेसिमल नंबर स्टोर होती है। ठीक है, जो कि पॉइंट में वैल्यू स्टोर, सिंपल में आप इतना ध्यान रखोगे कि पॉइंट में वैल्यू स्टोर होती है। ओके,
हैंडल कर देता हूँ और फिर यहाँ पर ये देखो डायरेक्टली अगर आपको पॉइंट में वैल्यू स्टोर करा के उसे प्रिंट करना है तो आपको फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा। ये देखो अच्छा यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन नहीं दिया इसलिए एरर आ गया, मैं तभी डाउट में था। ये देखो अभी रन होगी और यहाँ पर आपका जो 5.99 है वो आ जाएगा। और यहाँ पर एक मज़ेदार की बात है, ये देखो मैंने कहा था फ्लोट और डबल में कुछ डिफरेंट है, दोनों एक ही का काम करता है बट कुछ डिफरेंट है। ये देखो 5.9999 मैंने प्रिंट किया और डायरेक्ट 6 आ गया, बट यहाँ पर मैं ऐसा मैं छोड़ देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर देखता हूँ अभी भी शायद 6 ही आएगा। ये देखो ठीक है, बट यहाँ पर मैं 3 2 4 ऐसा मैं प्रिंट करता हूँ। और अभी देखो अभी मैं रन करवाता हूँ तभी आपको देखो डिफरेंट समझेगा फ्लोट में क्या होता है। ये देखो 5.38783 1 2 3 4 5 6 7 मैंने कहा था कि 7 तक के यहाँ पर नंबर स्टोर करेगा, बट अगर मैंने यहाँ पर ये देखो 5.5 से आगे अगर नंबर चली जाती है वो डायरेक्टली मतलब ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा बराबर। तो ठीक उसी तरह वही काम करता है यहाँ पर फ्लोट का। और डबल में आपको देखो एग्जैक्टली वही चीज़ डी में डालता हूँ और वही चीज़ वही नंबर को मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं नीचे डालता हूँ। डबल में मैंने कहा था कि एकदम लार्जेस्ट नंबर को भी वो स्टोर करता है और यहाँ पर मैं हटा के डी डाल देता हूँ। ओके तो अभी मैं रन करवाता हूँ, आपको दिखेगी फ्लोट में क्या किया था उसने 7 तक के प्रिंट किया, आगे वाले नंबर को उसने लीव कर दिया। ओके और एग्जैक्टली यहाँ पर डी में भी उसने वही किया, डी में भी उसने वही किया, आई मीन डबल में भी उसने वही किया। ये देखो एग्जैक्टली वही किया। तो मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या होता है कि ना मतलब डायरेक्टली विदाउट पॉइंट वाले ये सब चीज़ों को भी ये देखो डायरेक्टली डबल पॉइंट के बिना डाला और अभी देखो ये देखो डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट हुआ 5.38783। तो आप समझ रहे होंगे कि डबल की क्या है, C++ में डबल का क्या अहमियत है ये आपको समझ रहा होगा। ठीक है इसका मैं पॉइंट हटा देता हूँ फ्लोट का। अभी आप देखो क्या होगा, ये देखो उसकी भी वही चीज़ हो रही है, उसकी भी वही चीज़ हो रही है, मतलब समटाइम्स करती है बट प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप कोड करोगे फुल सॉफ्टवेयर में जब आप वर्क करोगे तभी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है ये। ऑलरेडी मतलब नॉर्मली क्या करता है कि फ्लोट और डबल ऑलमोस्ट सेम है, बस एक फ्रैक्शनल का डिफरेंट है, साइज का डिफरेंट है। ओके सो गाइज हम टॉपिक में वापस आते हैं। वीडियो के बैकग्राउंड थोड़ा आवाज़ आने की वजह से वीडियो को थोड़ा वापस से पॉज करना पड़ा था। ठीक है तो अभी मैं यहाँ पर क्या कह रहा था कि दोनों का डिफरेंस बता रहा था बट हमें आउटपुट फिर भी सेम मिल रहा था। ठीक है तो बट ऑलमोस्ट सेम है, बस एक फ्रैक्शनल का डिफरेंट रहता है, साइज़ का डिफरेंट रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके तो और कुछ ज़्यादा ये नहीं है। इन सब डेटा टाइप के अलावा एक और डेटा टाइप आता है स्ट्रिंग। ठीक है जिसके अंदर एस डाल के जिसके अंदर आप एकदम फुल कैरेक्टर मतलब पूरी तरह से एक स्ट्रिंग को स्टोर करवा सकते हो। ओके तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके अभी बराबर से हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे अच्छे से, कॉमा डाल देता हूँ सी आउट और फिर यहाँ पर मैं एस लिखूँगा और फिर हैंडल करके कंप्लीट करके पूरा हमारा सिंटैक्स कंप्लीट कर दूँ। और ये जितने भी ये वाले सी आउट है ऊपर वाले उन सबको मैं कमेंट इन कर देता हूँ वरना वो भी प्रिंट होगा। ठीक है तो अभी मैं रन करवाता हूँ कोड को। ये देखो हेलो वर्ल्ड पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, एकदम काफ़ी एकदम भसड़ मच चुका है। थोड़ा सा मैं क्लियर करके वापस से रन करवाता हूँ तभी आपको अच्छे से दिखेगा हेलो वर्ल्ड। ओके तो पूरा एकदम पूरा एक पैराग्राफ टाइप या कुछ भी हो जो भी चीज़ आप प्रिंट करना चाहते हो ये पूरे स्ट्रिंग में आप स्टोर करवा सकते हो। ओके इन सब के अलावा ये एक चीज़ है, ये एक डेटा टाइप है जो कि मतलब यूनिवर्सल डेटा टाइप बोला जाएगा। ठीक है कि मतलब मोस्टली यूज़ होता है इन फ्यूचर एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर वाले टॉपिक्स में, सॉफ्टवेयर्स में कई जगह पर एकदम मोस्टली यूज़ होगा। ये इंट फ्लोट बुलियन ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है और यहाँ पर रही बात मैं बता दूँ कि स्ट्रिंग के अंदर आप अगर आपने डबल कॉट के अंदर नंबर भी डाल दिया तो उसको भी वो स्ट्रिंग ही माना जाएगा और उसको भी वो प्रिंट करेगा। ये देखो मैंने जो नंबर डाला वो भी प्रिंट हो गया। ओके यस वो भी मैं डाल देता हूँ वो भी प्रिंट होगा। सिंगल का मतलब डबल कॉट के अंदर अगर आप जो भी टाइप कर रहे हो, नंबर हो बुलियन हो कुछ भी हो, ट्रू फॉल्स हो, नंबर्स हो मतलब कैरेक्टर्स हो, कुछ भी हो, पॉइंट में भी वैल्यूज़ हो, सारी चीज़ों को प्रिंट करवा देगा। मैंने कहा था पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के अंदर कुछ भी चीज़ें हो सकती है। ये देखो सारी चीज़ें उसने प्रिंट करवाया है यहाँ पर। ओके तो आपको समझ में आ गया होगा डेटा टाइप्स क्या है। एकदम सिंपल टॉपिक था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, एकदम ईजी है, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। तो मैंने साइज़ बताया और डेटा टाइप्स क्या है
पूरे एग्जांपल के साथ बताया। वेरिएबल हमने देखा, वेरिएबल का नेम क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल का टाइप क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। ओके, तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा, और वीडियो को जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।